एवरीवन, वेलकम टू मेक इजी। अभी हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है आइसोमेरिज, लेकिन उससे पहले जितना हमने पढ़ लिया है उसके बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स शोइंग आई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82 बोहर मैग्नेट इज, मतलब किसका इन कॉम्प्लेक्स में से किसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2.82 होगा। ठीक है ना। तो मैं ये वाला बी वाला चेक कर रही हूँ, एनआई सबका एक एक करके चेक करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये वीक फील्ड लिखे हैं तो चांसेस इसके हो जाए, तो इसलिए मैं तुक्का मार रही हूँ, इसका चेक कर रही हूँ, देखता आता है नहीं आता। ठीक है ना। NiCl का होल 4 2 माइनस ये दे रखा। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी यहाँ पर निकल गई तो +2 आएगा। ये सब मैंने पिछली क्लासेस में सिखा रखा है। ठीक है, +2 आ गया। अब हमें पता है कि Cl कैसे लिखेंगे। अगर हम निकल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d8 4s2 आता है, 3d8 4s2। ठीक है ना। और यहाँ पर निकले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कितना बचा, 3d8 बचा, 4s 0 हो गया, 3d8। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 3d8 बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर क्या है Cl है। ठीक है, 3d8 5 6 7 8। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है Cl है तो पेयरिंग तो नहीं करवाएगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो हम यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके यहाँ से मैच कर सकते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये जगह हमारे पास 2 2 + 2, ठीक है ना, ये जगह हमारा 4 4 2 8 √8, और ये होता है हमारे पास 2.82, अप्रोक्सीमेटली 2.82 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास 2.82 किसका बोहर मैग्नेट है, बी का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ CrCO का होल 6। ठीक है ना, ये कार्बोनिक कंपाउंड CO हमें पता है, जो कार्बोनिल होता है CO वो हमारे पास कैसे लिगेंड होता है, स्ट्रांग लिगेंड, मतलब पेयरिंग करवाएगा, और साथ में न्यूट्रल भी होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से CrCO का होल 6, इस वाले में अगर मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 0 आने वाली है। ठीक है ना। और क्रोमियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5 4s1, ये होता है 3d5 4s1। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, हम 3d5 बनाऊं यहाँ से 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, और ये होगा 4s1 4 भी बना दो, जरूरत तो नहीं है उसकी। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑप्शन बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। ठीक है ना। तो ये जगह 1 2 3 4 5, और ये क्योंकि CO है, CO कैसे लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा। अगर पेयरिंग करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से सारे में पेयरिंग हुई, कुछ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं बचे। इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब n की वैल्यू 0 है। अगर n 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा, 0, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है n+2, तो जगह हमारे पास 0। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 0। ठीक है ना। अमंग द फॉलोइंग्स द कलर कॉम्प्लेक्स इज, इसमें से हमें बताना है कलर कॉम्प्लेक्स कौन सा है। देखो ये हमारे पास है CuCl। अगर मैं CuCl के केस में सबका चेक करते हैं लाइन से। ठीक है ना। वैसे वीक फील्ड लिगेंड का चेक कर लो, अगर उनमें से कुछ नहीं बना तो फिर स्ट्रांग वाले का भी चेक करें। तो हम पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, फिर ऑप्शन सी चेक करेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, CuCl है हमारे पास, CuCl। देखो कॉम्प्लेक्स कलर कॉम्प्लेक्स कौन होगा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें dd ट्रांजिशन होने के चांसेस है। ठीक है ना। अगर वो dd ट्रांजिशन होते हैं तो वो कलर होता है। ठीक है, तो बस हमें ये ढूंढना है मेन कि किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, किसमें नहीं है। तो जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वही कलर देगा। ठीक है, देखो CuCl है। अगर मैं CuCl के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं कॉपर की तो +1 निकल जाएगी, क्योंकि इससे Cl की -1 होती है, इक्वल टू 0 होती है, +1 निकल जाएगी। सब चीजें सिखा रखी है। ठीक है ना। अगर हम कॉपर की ग्राउंड स्टेट में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना आता है, 3d10 4s1, ये आता है। अभी हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Cu का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ जाएगा, 3d10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 10 से सारे पेयर हो गए, मतलब 10 का मतलब अगर मैं बनाऊं यहां से तो 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो पेयर हो गए सारे। ठीक है ना। अब भले यहाँ पर वीक लिगेंड है, Cl तो वीक लिगेंड है, बट पेयरिंग के तो 2 3 पड़े, वो पहले से पेयर हो गए। इसका मतलब यहाँ पर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा, हमारे पास कलर तो नहीं देगा। ठीक है, तो दूसरा चेक मत करो, सीधा सी वाला चेक करते हैं। ठीक है ना, आप कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, CuF2। अब CuF2 देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। अगर क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन 2 है, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो इस जगह हमारे पास कॉपर का x माना +2 × -1, और कोई भी चार्ज नहीं हो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे, तो इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखो हमारा +2 आ गया, तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3d9, क्योंकि ऐसा था ना ग्राउंड स्टेट में 3d10 4s1 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d9। अगर 3d9 है इसका मतलब एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। एक अनपेयर, अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NiCO का होल 4 और NiCN का होल 4 2 माइनस आर डायमैग्नेटिक, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। NiCO का होल 4 लो पहले, NiCO का होल 4, ठीक है ना। और इसमें चार्ज कुछ नहीं दे रखा। अगर चार्ज नहीं देगा, हमें पता है कि CO कैसे लीकेज होता है, न्यूट्रल लीकेज होगा, तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो हमारे पास ये बचेगा, निकल का होता है हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हो जाएगा हमारे पास 3D8 4s2, ठीक है ना। मैं अगर इसे बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और 4s आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब यहाँ पर क्योंकि CO है, CO कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा। यहाँ पर PB लिखा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग होगी, ये वाला डब्बा खाली होगा, मैं डायरेक्ट पेयरिंग करवा रही हूँ, ये मैंने करा खाली, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना यूज होगा, 4 लिगेंड है तो एक लिगेंड यहाँ आएगा, एक ऐसे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये सारा मैंने PPT में डिटेल से बताया है, तो आप वो वाली क्लास देख लेना। ये जगह हमारे पास sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब देखो जिसमें Ni, ये वाला ऑप्शन तो पहले चलेगा, सी वाला, क्योंकि इसमें sp3 नहीं है, ये भी चलेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है ना। पहले NiCN का होल 4 2 माइनस चेक करते हैं। NiCN का होल 4 2 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, निकल की x मानो प्लस 4 इंटू, हमें पता है Cn पे -1 चार्ज होता है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है, ठीक है ना, इक्वल टू -2 x -4 इक्वल टू -2 x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 4 और हो जाएगा हमारे पास +2, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, मतलब, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में 3D8 4s2 था, तो यहाँ पर +2 में कितना हो जाएगा 3D8 4s0, ठीक है ना। तो ये बचा हमारे पास ऐसे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4s, और यहाँ आ गया हमारे पास 4p, ठीक है ना, ये आ गया। देखो ये हमारे पास क्या है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग करवाएगा मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन गया अंदर, मतलब ये चला गया अंदर, ठीक है ना, ये गया अंदर, तो ये वाला डब्बा खाली हुआ है, तो एक लिगेंड यहाँ आएगा, 4 लिगेंड ना Cn का होल 4, तो एक यहाँ आएगा, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितना, एक D यूज हुआ, एक S और 2 P यूज हुए, तो DsP2, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नोट कर लो इसे। तो अब स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। उसी बेसिस पे आइसोमर्स को दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस वाली क्लास में सिर्फ हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और स्टीरियो को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जगह हमारे पास ये होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है 4 टाइप के। स्ट्रक्चर में कुछ खास है भी नहीं, स्टीरियो मेन टॉपिक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन जो बनते हैं ज्यादातर स्टीरियो से ही बनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर को पढ़ना ही नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो। देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, बस इसके एक एग्जांपल देख लो, बहुत होते हैं, ठीक है ना, आइसोमर्स। तीसरा होगा हमारे पास लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फोर्थ होता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और यहाँ होते हैं हमारे पास 2 टाइप की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी ट्रिक बताऊंगी कैसे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कितने होते हैं वो निकालते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब तो ऐसा होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सॉल्यूशन में वो आयंस अलग अलग दे रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स की कैटेगरी। जैसे हमारे पास है CO NH3 का होल 5, ठीक है ना, NH3 का होल 5 Br SO4, ठीक है, या फिर CO
NH3 का होल 5, NH3 का होल 5 SO4 और ये जगह हमारे पास Br। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए इनका फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, CO CO NH3 5 है, NH3 5 है, SO4 SO4 Br Br। लेकिन अगर मैं इन्हें आयन मैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूं तो ये अलग अलग आयन देंगे। जो ऊपर वाला है मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पे पूरा ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये टूट के अलग होता है। तो ये देगा सल्फेट आयन, SO4 2- आयन देगा ये वाला, ठीक है, और नीचे वाला देगा Br-। इस बेसिस पे अलग अलग हुआ है। और ये क्या है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सॉल्यूशन में आयंस अलग अलग देते हैं, तो क्या है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। ठीक है, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में देखो जैसे CO NH3 का होल 6, ठीक है ना, और ये हमारे पास Cr Cn का होल 6, ठीक है। अगर मैं इन्हें इंटरचेंज कर दूं, मतलब CO जैसे है उसके साथ मैं Cl ले आऊं लिगेंड एज अ लिगेंड, ठीक है ना, और Cr के साथ NH3 ले आऊं, मतलब मैं ऐसे लिख दूं CO Cn का होल 6, ठीक है, Cr NH3 का होल 5। तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें होल 6, ठीक है ना, होल 6, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो बिल्कुल सेम है दोनों का, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना, हमने CO के साथ Cl लिया है और यहाँ पर क्या करा Cr के साथ NH3 आया, मतलब लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में। तो ये हमारे पास कौन सी आइसोमर्स है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। और लिंकेज आइसोमर्स का तो नाम से पता लग रहा है क्या होता है। देखो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था नाइट्राइटो वाला, ठीक है ना, कि अगर O की तरफ से वो जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, और N की तरफ से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो N। तो वही एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। देखो CO CO ONO NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 और ये जगह हमारे पास Cl2, ठीक है। ये हमारे पास जो NO2 है ना वो O की साइड से अपने इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा इस जगह हमारे पास NO2 और इस जगह NH3, बस लिगेंड का जुड़ने का तरीका अलग है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड के जुड़ने के तरीका अगर अलग अलग होता है तो वो वाला आता है लिंकेज आइसोमर्स की कैटेगरी में, ठीक है ना। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ये O के साइड से कोबाल्ट के साथ अटैच हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है N की साइड से कोबाल्ट के साथ अटैच हो रहा है, मतलब सिर्फ मोड ऑफ अटैचमेंट अलग है लिगेंड का मेटल के साथ जुड़ने का। अब हमारे पास है हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे ये है Cr H2O का होल 5, ठीक है ना, H2O का होल 5, या एक काम करो होल 6 करो और यहाँ पर लिखो Cl3, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना। इसका और आइसोमर्स कैसे बना सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ Cr H2O का होल 5, ठीक है ना, और एक Cl अंदर लिया है मैं, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास, एक है H2O बाहर H2O Cl2, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। या और ऐसे कर सकते हैं, जैसे Cr H2O का होल 4 और यहाँ पर दो Cl लिया हो Cl2, और हम इसे लिख सकते हैं H2O का होल ट्वाइस और इस जगह Cl, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब लिगेंड यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो नंबर ऑफ लिगेंड मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ लिगेंड कितने एज प्रेजेंट है, तो उसका जो भी इंटरचेंज हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो भी हो रहा है बेसिकली, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इसमें हम सिस स्टार्स वाली बातें पढ़ते हैं, इन्हें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी भी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी, ठीक है ना, इसे नोट कर लो।